ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोचिंग के लिए। लेक्चर नंबर 21 है। आज हम पढ़ेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस चैप्टर से भी आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, यदि आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर के ऊपर जो इंटरनेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो जननी है, उसकी जो मदर लैंग्वेज है, उसके HTML लैंग्वेज ही कहा जाता है। जितनी भी हमारी प्रारंभिक जो कोडिंग होती है वेबसाइट्स की, उसके लिए हम मुख्यतः HTML लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि इंटरनेट के लिए सबसे जो पावरफुल और सबसे बेहतरीन या सबसे पहले लैंग्वेज है उसका नाम क्या, तो उसका नाम भी आप HTML लिखेंगे, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके जो शब्द है उसी से इसका अर्थ आपको समझा देता हूँ। हाइपर का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। देखिए, एक ऐसी टेक्स्ट जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कोई और जानकारी मिल जाएगी। मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में उस टेक्स्ट को हम मैनेज करेंगे। जैसे आप वेबसाइट पर जाते हैं, विभिन्न तरह के लिंक्स आप देखते हैं। देखिए, लिंक्स की पहचान क्या होती है। जब भी आपका माउस का पॉइंटर वहां पर जाता है तो हाथ का एक निशान वहां पे बन जाता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके आगे की इंफॉर्मेशन आपके ऊपर ओपन हो जाती है। यदि आप इंटरनेट का कंसेप्ट देखेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर चलता है, हाइपर लिंक्स के ऊपर ही चलता है। और यहाँ से भी ये प्रश्न कोई ना कोई बन सकता है कि हाइपर लिंक्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं। इंटरनेट के ऊपर जो ब्लू कलर की टेक्स्ट होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आपको जो अगली चीज याद रखनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML बार। देखिए, इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, किसने इसको लिखा होगा, ऐसे भी हमारे दिमाग में प्रश्न आया होगा। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर बता दें। HTML वाज रिटन बाय टिम बर्निस-ली, ठीक है, इन 1993। और इन्हें ही इंटरनेट के लिए जो एक वेबसाइट का जो पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है, टिम बर्निस-ली को याद रखिएगा। HTML लैंग्वेज के माध्यम से ही उन्होंने उस इन्वेंशन को किया था। द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन थ्रू आउट द 2000 वाज HTML 4.01। इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसे ऑफिशियली स्टैंडर्ड दिसंबर 1999 में से डेवलप किया गया था। अब देखिए, उसके बाद आगे भी आपको कुछ और लैंग्वेज देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास XML है जिसे कहा जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। उसके आगे देखिए, दुनिया रुकती नहीं है। मैंने आपको कई बार हर वीडियो में आपको एक जानकारी तो देता ही रहता हूं कि आपको भी नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। यदि आप ऐसे ही घर में बैठे सोचेंगे कि आपको नौकरी मिल जाएगी तो ये संभव नहीं है आजकल के इस कंपटीशन के दौर में। ठीक है जी। HTML स्टैंड्स फॉर डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। तो ये देखिए, इसका अगला वर्जन है फिर DHTML इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टुगेदर टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड वेबसाइट्स बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, अब इसमें क्या हुआ जो DHTML है, एक बहुत सी लैंग्वेजों का क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, जिसके माध्यम से आप और भी अट्रैक्टिव वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक तौर पे आप देखेंगे कोई भी इन्वेंशन होती है तो उसमें इतना पावरफुल नहीं रहता है, ना इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। जैसे जैसे समय आगे बीतता चलता है तो उसमें करेक्शन होती चलती है, सुधार होता रहता है। ठीक है, हो सकता है किस तरह की, जैसे हम भी आप लोगों को पढ़ाते पीछे काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ थी, हम उसको अभी संशोधित कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है त्रुटिहीन बन जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है। पहले आप किसी एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो आपके 20 मार्क्स आए होंगे, अब आपने 1 साल और मेहनत की है तो अभी आपके मार्क्स 60 तक पहुँच गए हैं, और अभी आप 1 साल और मेहनत करेंगे, तन मन से जुट जाएंगे, तो हो सकता है अगले वर्ष आप मेरिट में आ जाए, 70 तक आपका आंकड़ा पहुंच जाए। ये आपको एक उदाहरण बताया जा रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में पहले आपने देखा था बड़े बड़े कमरों के बराबर कंप्यूटर्स होते थे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती गई और आज देखिए आप किस तरह के आपके कंप्यूटर्स, इवन आपके स्मार्टफोन भी कंप्यूटर की तरह ही काम कर रहा है। तो उसके बाद देखिए एक और लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है जो कि इंटरनेट से ही संबंधित है, जिसका नाम है ASP। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेज। ASP is a standard HTML file that is extended with the additional features. An active server page can be extended with additional components. Active server pages comes bundled with several standards service side ActiveX components. These components enable me to do such things as work with database, send email and access the file system. देखिए ASP काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज मानी जाती है इंटरनेट की दुनिया का। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या क्या इसमें एडिशनल फीचर्स है, एक्टिव सर्वर पेजेस एटसेट्रा के बंडल्स आप यहाँ पे वो क्रिएट सेवरल स्टैंडर्ड्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ActiveX कंपोनेंट्स यहाँ पे मिलता है। BB स्क्रिप्ट है। देखिए, BB स्क्रिप्ट इज एन एक्टिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पहले तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है।
that is modeled on Visual Basic. It allows Microsoft Windows System Administrator to generate powerful tools for managing computers with error handling. देखिए आपकी लैंग्वेज कितनी भी पावरफुल है यदि उसमें एरर हैंडलिंग की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो यूजलेस है। ठीक है जी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आती है, ये भी क्या है, एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ मेनली यूज्ड विद द वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर CSS है, स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए PHP आती है, भी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज हुई है जिसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसके बाद BAMP सर्वर आया, स्टैंड्स फॉर विंडोज अपाची MySQL एंड PHP। ठीक है, जिस सर्वर के साथ भी आप विभिन्न तरह के जो डाटाबेस की एक्टिविटीज़ है उसके ये की इसमें BAMP सर्वर से ही कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो HTML की कोडिंग किस तरह से की जाती है, स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे पहले आप इसमें HTML लिखेंगे, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। ठीक है जी। टाइटल के बाद आप यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए हम बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। और जब आप इसको देखिए सिंपली इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर रन करेंगे इस फाइल को, आपको फाइल सेव करनी होगी .html एक्सटेंशन से। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे वेब पेज आपका एक बन जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा, टाइटल के ऊपर आएगा दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम, और नीचे आएगा वेलकम टू इलास्टडी, आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो स्टैंड से स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि HTML के फीचर क्या है तो आप बताएंगे सिंपल लैंग्वेज है, ईजी टू लर्न यूज है, कैपेबिलिटीज है, इसमें एक्सटेंसिबिलिटी है और इंटरनेट बेस्ड है। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण टैग्स होती है। देखिए जो आप इसमें लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के बीच में लिखते से कहा जाता है, टैग कहा जाता है। अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, हम बोलेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट के नेम को डिफाइन करना। बॉडी टैग में हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर राइट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट है, HR एटसेट्रा बहुत सी आपको यहाँ पे मिलेगी, इसको आप खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हो। चैप्टर की समरी में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई है, इनको जरूर पढ़िएगा। देखिए अब आपके पास एक किताब होनी चाहिए, यदि आपके पास एक किताब नहीं है तो इस किताब का आपको क्या करना है, elasticco.in वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे GOAT की किताब आपको देखना है। 3 से 4 नंबर पर आपको किताब मिल जाएगी, GOAT उसके ऊपर लिखा होगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको 60 चैप्टर्स मिलेंगे जो कि किसी भी किताब में नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में अभी तक। और उसमें आपको पिछले 10 विभिन्न तरह के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे दिए गए हैं। मॉक टेस्ट इस किताब में है। किताब को किस तरह से लिखा गया, पहले आपको थ्योरी मिलती है, फिर सिंगल लाइनर, एब्रीविएशंस, फिर MCQ, मतलब एक कंप्लीट सेट है। काफी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस किताब में डाली गई है। तो इस किताब के साथ आप अपनी इस तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी है, हम सिर्फ आपके एक सहायक बन सकते हैं, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीजें खुद पढ़नी है। स्टूडेंट से बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा चीजें यहाँ पे डाली गई है और इनको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से जरूर आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आ जाइएगा, सम पॉपुलर टैग्स। ये टैग्स भी आपको खुद पढ़नी। आपको इतना करने से BR टैग है, किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक के लिए किया जाता है, B का बोल्ड के लिए, P का पैराग्राफ के लिए। बस आपको इतना याद रखना है। देखिए इसको याद रखने से आपको क्या होगा, इस आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हेड टैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। यदि आपको इतना पता है कि कंटेंट्स मेटाडाटा फॉर द डॉक्यूमेंट, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई और टैग यहाँ से लेते हैं, SUB टैग लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लिंक्स होते हैं, बटन्स हैं, ऑप्शंस हैं, ये एक बार आपने सेल्फ स्टडीज किताब से कर लेनी है। और उसके बाद ये एब्रीविएशंस अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको 4 से 5 एब्रीविएशंस भी इस परीक्षा में देखने को मिलेगी। और ये जो हमारी किताब है, इस किताब को जो आपका सिलेबस है जिसमें लिखा गया है ITES कंप्यूटर साइंस, ठीक है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया। और मुख्यतः इसमें जो आपका HP बोर्ड का 9वीं से लेकर 12वीं तक का सिलेबस है उसको भी काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण MCQ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ईयर HTML वाज फर्स्ट प्रपोज, देखिए 1990 में आई थी और 1993 में इसका जो प्रोफेशनल यूज भी होना शुरू हो गया था। HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। याद इसी देखिए अभी आप यहाँ पे आपको उत्तर सामने दिख रहा है, ये उत्तर आपके सामने नहीं होता तो प्रश्न आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। HTML टैग्स मस्ट भी, देखिए किसमें लिखी जाती है, लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल में लिखी जाती है और इसे क्या कहा जाता है, टैग्स कहा जाता है।
द एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग बोथ ए एंड बी, तो उसमें क्या है, मेथड भी होता है और एक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन द HTML डॉक्यूमेंट, तो आपको पहले डॉक्यूमेंट में बताया क्या होती है जी HTML आपको लिखना ही पड़ता है सबसे पहले, तो इसे फर्स्ट टैग ऑफ HTML भी कहा जाता है। हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट विद नंबर, तो इसके लिए आपको OL टैग का इस्तेमाल करना होता है। मैंने आपको कहा कि ऊपर जो टेबल है उसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाई विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, तो इन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है। टैग्स एंड text that not directly displayed on the pages are written in dash section, तो उसे किस में लिखा जाता है, उसे हेड में लिखा जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। HTML इज अ सबसेट ऑफ, तो देखिए HTML किसका सबसेट है, SGML का सबसेट है। अपार्ट फ्रॉम बी टैग बट अदर टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। वह टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन अ HTML पेज, तो HTML पेज में किसी पिक्चर के लिए हम क्या करते हैं, IMG का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ये प्रश्न कोई ज़्यादा ऐसे मेरे बोलने से आपको ज़्यादा जल्दी लर्न नहीं होंगे। आपको क्या करना है, किताब में जाना है और सारे प्रश्न 1 से 2 बार आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं, यहाँ से भी देखिए सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जब आपकी परीक्षा होगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, पूरा एक ओवरव्यू करेंगे। सी लैंग्वेज को किसने बनाया था, देखिए कौन कौन से इसके किस तरह का डाटाबेस है, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी यहाँ पे लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे और उसके बाद MCQ सेट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद C++ के बारे में हमारा अगला लेक्चर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इस वेबसाइट पर जाइए, हमारी ईयर बुक भी लॉन्च हो सकती है। देखिए आपको यहाँ पे 50 नंबर का GIT में GK एटसेट्रा से प्रश्न आएंगे, यदि 5 प्रश्न भी कंप्यूटर से आ जाते हैं, इसमें करंट अफेयर से आ जाते हैं और आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पोस्टें भी ज़्यादा है, 1756 वैकेंसीज है। यदि आप तन मन धन से तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे जॉब मिलेगी, लेकिन कंपटीशन को भी आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा। करीब 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है। ठीक है जी, और लॉकडाउन के बाद तो आपको पता है कि परीक्षा का जो कंपटीशन का स्तर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप इस किताब को लीजिए और इसके साथ में और भी किताबें देखिए, वहाँ पर थोड़ा सा किताबों के ऊपर जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त आपको मंजिल तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य को मानते हुए आप लोग इन किताबों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।